था चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, स्वर कथा चैनल पर प्रसारित हो रही हैं भारत के रहस्यमय मंदिरों की कथाएं। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी कालका जी मंदिर की, जो भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है, अरावली के पहाड़ियों में। ये एक ऐसा मंदिर है जहां ये माना जाता है कि माँ ने यहीं पर रक्त बीज का वध किया था। ये भी माना जाता है कि पांडवों ने महाभारत के युद्ध होने से पहले यहाँ पर पूजा अर्चना की थी, जिसके फलस्वरूप उनको महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी। ये मंदिर साधना का केंद्र है। ये भी माना जाता है कि यहाँ पर जो भी भक्त आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। आज हम एक और रहस्यमय मंदिर की चर्चा करेंगे, जो ये माना जाता है कि शायद दुनिया का सबसे पुराना मंदिर है, क्योंकि ये मंदिर अभी भी कार्यरत है। और एक और खास बात इस मंदिर की है कि यहाँ पर बकरे की बलि तो दी जाती है, परंतु रक्त नहीं बहता। ये मंदिर है बिहार में स्थित मुंडेश्वरी मंदिर। मुंडेश्वरी देवी मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भारत के बिहार राज्य के भोजपुर क्षेत्र में सोन नदी के ऊपर कैमूर पठार की मुंडेश्वरी पहाड़ियों पर 608 फीट यानी कि 185 मीटर की ऊंचाई पर रामगढ़ गांव में स्थित है। यह 1915 से एएसआई यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की कैटेगरी में आता है। यानी ये एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में माना जाता है कि यह देवी दुर्गा और भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है, और इसे दुनिया का सबसे पुराना कार्यरत हिंदू मंदिर होने का दावा भी किया जाता है। खोजों से यह भी पता लगा है कि यहाँ एक धार्मिक और शैक्षिक केंद्र था जो पहाड़ी पर फैला था, और मंडलेश्वर यानी कि शिव मंदिर यहाँ का मुख्य मंदिर था। मंडलेश्वरी दुर्गा मंदिर के दक्षिणी हिस्से में स्थित था। मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया और मंडलेश्वरी, जो बाद में मुंडेश्वरी कहलाई, जिनका संबंध पौराणिक राक्षस मुंड से जोड़ा गया। ये माना जाता है कि यहाँ माँ ने राक्षस मुंड का वध किया था। माँ की मूर्ति को मुख्य मंदिर के पूर्वी कक्ष में रखा गया है। माना जाता है कि यह मंदिर 108 ईस्वी का है, जो इसे दुनिया का सबसे पुराना हिंदू मंदिर बनाता है। हालांकि मुंडेश्वरी संभवत पहले से मौजूद धार्मिक संरचनाओं के साथ एक महत्वपूर्ण प्राचीन तीर्थ स्थल रहा होगा, लेकिन हिंदू मंदिर वास्तुकला के इतिहासकारों का तर्क है कि यहाँ मौजूद वास्तुशिल्प तत्व और मूर्तियां 6वीं या 7वीं शताब्दी से पुरानी नहीं है, और वर्तमान अष्टकोणीय मंदिर का निर्माण या पुनर्निर्माण 16वीं या 17वीं शताब्दी में किया गया होगा। हालांकि इसमें पहाड़ी पर पहले से मौजूद मंदिरों के तत्वों को भी शामिल किया गया था। इस मंदिर को थॉमस डैनियल द्वारा 1790 में देखा गया। मंदिर के आसपास के मलबे में उन्हें एक शिलालेख मिला जिसमें वर्ष 30 जो किसी अज्ञात संवत का है और एक स्थानीय शासक राजा उदयसेन का उल्लेख है। राजा उदयसेन के विषय में और कोई जानकारी नहीं मिलती। शिलालेख में अक्षरों की बनावट से पता चलता है कि यह गुप्त काल के बाद का है। यदि इसमें प्रयुक्त संवत हर्ष के शासन काल का संवत था, तो इसके अनुसार मंदिर की तिथि 636 ईस्वी की होगी। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि यह संभवत 570 से 590 ईस्वी के आसपास बनाया गया होगा। शिलालेख में कुछ धार्मिक संरचनाओं के अस्तित्व का उल्लेख है जो इस समय तक वहां मौजूद थी। बचे हुए पुराने अवशेषों में संभवत 5वीं सदी का एक शिवलिंग पहाड़ी का ऊपर जाने वाले रास्ते पर स्थित है। बचे हुए शिलालेख, मूर्तियों और वास्तुशिल्प के टुकड़े यह संकेत देते हैं कि मुंडेश्वरी 6वीं सदी ईस्वी या उससे भी पहले से लेकर 7वीं सदी के अंत या 8वीं सदी की शुरुआत तक एक महत्वपूर्ण मंदिर स्थल रहा होगा। अपने चतुर्मुखी शिवलिंग के साथ मुंडेश्वरी मंदिर का उल्लेख संभवत स्कंद पुराण में भी किया गया है। शैली की दृष्टि से मौजूदा वास्तुशिल्प और मूर्तियां मुख्य रूप से 7वीं सदी की मानी जाती हैं। यह दावा किया गया है कि मंदिर की अनूठी वास्तुशिल्प विशेषताएं इसके काफी पुराने होने का संकेत देती हैं। हालांकि हिंदू मंदिर वास्तुकला के इतिहासकार बकी का तर्क है कि वर्तमान अष्टकोणीय मंदिर संभवत 16वीं-17वीं सदी में बनाया गया था, जिसमें 7वीं सदी के उन मंदिरों के दरवाजे और नक्काशीदार हिस्से इस्तेमाल किए गए थे जो कभी पहाड़ी की चोटी की शोभा बढ़ाते थे। मंदिर के स्वरूप में एएसआई द्वारा 20वीं सदी की शुरुआत में किए गए
पुनर्निर्माण कार्यों के दौरान और भी बदलाव किए गए हो सकते हैं। श्रीलंका के राजा दुथागामनी पहली सदी ईसा पूर्व की ब्राह्मी लिपि में अंकित एक मोहर की खोज से यह संकेत मिलता है कि मुंडेश्वरी एक प्राचीन तीर्थ स्थल था, जहां श्रीलंका जैसे दूर दराज के स्थानों से भी तीर्थ यात्री आते थे। इसी आधार पर पटना में बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में विद्वानों ने यह दावा किया कि किसी अज्ञात संवत के 30वें वर्ष में उदयसेन द्वारा लिखवाया गया शिलालेख संभवत शक संवत का 30वां वर्ष यानी कि 108 ईस्वी का हो सकता है। हालांकि उदयसेन के शिलालेख की पुरालिपि स्पष्ट रूप से गुप्त काल के बाद की अवधि का संकेत भी देती है, जो संवत जैसे मैंने पहले भी कहा 570 से 590 ईस्वी के आसपास की हो सकती है। इस मंदिर के विषय में चीनी यात्री हेनसांग ने पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक मंदिर के बारे में लिखा है, जो संभवत यही मंदिर रहा होगा। डेनियल, थॉमस और विलियम मुंडेश्वरी मंदिर गए और इसका पहला चित्र उन्होंने ही बनाया था। बुकानन ने 1813 में इस इलाके का दौरा किया और इस मंदिर को देखा। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सर्वे के दौरान बलोच ने टूटे हुए मुंडेश्वरी शिलालेख का पहला हिस्सा खोजा था। मंदिर का आसपास का मलबा हटाते समय मंदिर का दूसरा हिस्सा भी मिला। वाराणसी के इतिहासकार जानवी शेखर राय ने श्रीलंका के राजा दुथागामनी की ब्राह्मी लिपि वाली शाही मुहर खोजी, जिससे इस जगह के इतिहास के बारे में पहले से मिली जानकारियां बदल गई। मंदिर में देवी दुर्गा की मुंडेश्वरी के रूप में पूजा तांत्रिक पूजा पद्धति का भी संकेत देती है, जो पूर्वी भारत में उस समय प्रचलित था। यहाँ पूजा पाठ का अनुष्ठान बिना किसी रुकावट के होते रहे हैं, इसलिए मुंडेश्वर को भारत के, जैसे मैंने पहले भी कहा, सबसे पुराने हिंदू मंदिरों में से एक माना जाता है। हर साल बड़ी संख्या में तीर्थयात्री इस मंदिर में आते हैं। नवरात्रि के दौरान पास में ही एक बड़ा सालाना मेला लगता है, जिसमें हजारों लोग भाग लेते हैं। पत्थर से बना यह मंदिर अष्टकोणीय 8 कोनों वाला योजना पर आधारित है, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। यह बिहार में मंदिर वास्तुकला की नागर शैली का सबसे पुराना उदाहरण है। इसकी 4 दिशाओं में दरवाजे या खिड़कियां हैं, बाकी 4 दीवारों में मूर्तियां रखने के लिए छोटी छोटी जगह बनी है। मंदिर का शिखर या गुंबद टूट चुका है अब तक, हालांकि मरम्मत के काम के तहत अब वहां एक छत बना दी गई है। मंदिर की अंदरूनी दीवारों में ताक और उभरी हुई नक्काशी है, जिन पर फूलदान और पत्तियों के डिजाइन बने हुए हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर दरवाजे के चौखटों पर द्वारपालों, गंगा, यमुना और कई अन्य मूर्तियों की नक्काशीदार आकृतियां दिखाई देती हैं। मंदिर के गर्भगृह में मुख्य देवता देवी मुंडेश्वरी और चतुर्मुख 4 मुखों वाले शिवलिंग हैं। यहाँ असामान्य डिजाइन वाले 2 पत्थर के पात्र भी हैं। हालांकि शिवलिंग गर्भगृह के केंद्र में स्थापित है, लेकिन मुख्य देवी मुंडेश्वरी है। उन्हें 10 हाथों में प्रतीक धारण किए हुए एक भैंसे पर सवार दिखाया गया है, जिन्हें महिषासुर मर्दिनी का रूप भी माना गया है। मंदिर में गणेश, सूर्य और विष्णु जैसे अन्य लोकप्रिय देवताओं की मूर्तियां भी हैं। इस मंदिर की संरचना का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। यहाँ की एक खास रस्म, जैसे मैंने पहले भी कहा, अनोखी बलि की प्रथा है। रक्तहीन रस्म भी जिसको कहा जाता है। यह मंदिर अपनी अनोखी तांत्रिक परंपराओं के लिए मशहूर है। जब बकरे की बलि दी जाती है, काटे जाने के बजाय बकरे को देवता के सामने रखा जाता है और फूलों की पंखुड़ियों का आशीर्वाद देकर बेहोश कर दिया जाता है। फिर उसे जिंदा करके रस्म को बिना किसी नुकसान के पूरा किया जाता है। त्योहार रामनवमी, शिवरात्रि और नवरात्रि के दौरान इस प्रथा को देखने के लिए बहुत से लोग आते हैं और बड़े पैमाने पर जश्न मनाया जाता है। ये कथा थी मुंडेश्वरी मंदिर की। इस प्रकार के और बहुत से रहस्यमय मंदिर भारतवर्ष में हैं। संभव हुआ तो अगले एपिसोड में उनके विषय में भी आपसे इस विषय में चर्चा करेंगे। आपका स्वर कथा चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर दें। अपने कमेंट से हमें अवगत करवाएं। यदि आप किसी खास मंदिर के विषय में जानना चाहते हैं तो कृपया आप हमें अवश्य बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।